कोई मिल जाएगा वहां पर भी। सो बी केयरफुल। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। कौन बताएगा नीति वचन की पुस्तक में कितने अध्याय? हाथ उठाना, हाथ 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 उठाना, बोलना नहीं, मुंह बंद रखना, अभी हाथ उठाना। नीति वचन की पुस्तक में सामितल ग्रंथंलो देखना भी नहीं कोई ఎన్ని అధ్యాయములు ఉన్నాయి? హౌ మెనీ చాప్టర్స్ ఆర్ దేర్? अच्छे से हाथ उठाइए। माय गुडनेस। ओके, अच्छा और एक बार हाथ उठाइए। बच्चे लोग नहीं हैं। अजय बताएगा। ओके, अजय 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 रामनगर वाला अजय 31। थोड़ा ताली बजाकर इसको धन्यवाद देना भैया। मैं भूल गया, अजय रामनगर, गीता सिस्टर का बेटा, वो भी भवन में आ रहा है। दुआ करा करके गया उस दिन। उसको चर्च आने की इच्छा है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता है और डिस्टर्ब हो जाता है। उसके लिए भी प्रार्थना करें। यस, थैंक यू जिन्होंने हाथ उठाकर दिखाया। 31 अध्याय नीति वचन की पुस्तक में हैं। प्रभु के दास सुलेमान के द्वारा लिखे गए नीति वचन की पुस्तक। और मैंने इसके पहले भी कहा, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने हर एक महीने में 30 या फिर 31 दिन का महीना रखा है, ताकि हम हर दिन एक अध्याय को हम क्या करने पाए, पढ़ने पाए। मैं कोशिश करता हूं, कभी कभी फेल हो जाता हूं, पर कोशिश करता हूं कि रोज एक अध्याय में पढ़ने पाऊं। एक जवान को कैसे रहना है, एक पापा को कैसे रहना है, मम्मी को कैसे रहना है, पति और पत्नी को कैसे रहना है, इतने विषय है, पूछिए नहीं। बट एक वचन मैं आपको पढ़वाऊंगा, फिर मैं इस पुस्तक में वापस आऊंगा। पहला राजा की पुस्तक, మొదటి రాజుల గ్రంథము, 4th अध्याय, बुक ऑफ फर्स्ट किंग चैप्टर 4, 29वां वचन से पढ़िए, वर्स 29। मैं चाहता हूं सब अपनी बाइबल को निकालें। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, कुछ लोगों को मैं अभी भी मोबाइल वगैरह में देखता हूं, है ना। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब आप मोबाइल लेकर के आ रहे हो पर उसको हाथ में मत रखो, पॉकेट में रखो या बैग में रखो, और कोई भी अपना बाइबल वर्ड्स कुछ भी मोबाइल में न देखो। अगर आप कोई मुझसे बोलेगा हमको बोलते और आप खुद ही लेकर के बैठते हो, तो मैं ऑनलाइन वगैरह चेक कर रहा हूँ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कुछ मैसेज आता है। अगर आपको तकलीफ होगा उससे तो जरूर से बोल दी कि मैं रख दूंगा, पर अगर आपको तकलीफ ना हो तो कई बार कुछ लोगों को देखता हूँ, अब फिर मैं यहाँ से नाम लूँगा, आप फिर नाराज हो जाओगे, फिर आप प्रेज द लॉर्ड बोलना बंद कर दोगे, फिर मिलना बंद कर दोगे, मुस्कुराना बंद कर दोगे। क्या करेंगे बताओ? आपकी गलती आपको समझ में नहीं आती। तो इसलिए कोई भी मेहरबानी से, आप और दूसरे चर्च में जाकर के देखते हो, देखो टैब वैब लेकर बैठो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम रामनगर के चर्च में बाइबल ही लेकर के आना। राइट, ठीक है। 4th अध्याय 29 वचन से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेगा। परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ बहुत ही बढ़ाई। कितना बढ़ाई देखिए। हाँ, और उसके हृदय में समुद्र तट की बालू के किनको के तुल्य अनगिनत गुण दिए। अनगिनत क्या दिए? वाह, दिस इज द गॉड। ये हमारी बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने सुलेमान को बुद्धि दी और उसकी समझ को बहुत ही बढ़ाई। अगर आप आगे पढ़ें तो लिखा है, आप पढ़िए, 30 वचन को भी पढ़िए। वह तो हाँ,
और सुलेमान की बुद्धि हाँ। पूर्व देश के सब निवासियों और मिस्रियों की भी बुद्धि से बढ़कर हाँ। बुद्धि थी। अरे बाप रे, 33 पढ़िए, 34 पढ़िए, 34, 34, 32, माफ करना, 32, 32। उसने 3000 नीति वचन कहे। कितने हजार? 3000 नीति वचन कहे। और उसके 1005 गीत भी है। 1005 गीत भी थे। राइट, ओके। अभी 34 वचन को पढ़िए। और देश देश के लोग, पृथ्वी के सब राजाओं की ओर से जिन्होंने सुलेमान की बुद्धि की कीर्ति सुनी थी, उसकी बुद्धि की बातें सुनने को आया करते थे। कहां से आते थे लोग? भले कहां से आते थे? देश देश के लोग सुलेमान के बुद्धि की बातों को सुनने आते थे। मैं क्यों इस पद को पढ़ा रहा हूं? उन लोग को इतना दूर से ट्रैवल करके, यात्रा करके आना पड़ता था। इधर देखिएगा, पर मैं और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि वो बुद्धि की किताब प्रभु ने आपके हाथ में रखी है। हेलो, वो बुद्धि की किताब आपके हाथ में रखी है। बट बड़े दुख की बात है, यू आर नॉट रीडिंग दैट बुद्धि की किताब। आप उस किताब को पढ़ नहीं रहे हैं। इतनी आशीष प्रभु ने उसको दी। पिछले सप्ताह जब मैं खुर्सी पार में बोला, बहुत से लोग, मैं हर दिन 2 अध्याय पढ़ूंगा करके खड़े हो गए, बहनें और भाई लोग। और फिर मैंने बीच में पूछा तो बोले, यस पास्टर साहब, हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने से हमें बहुत अच्छा लग रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज सुबह मैं फिर से एक बार आपको इनकरेज करता हूं। आप कितने भी व्यस्त रहें, आप कितने भी बिजी रहें, बट आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए नेग्लेक्ट मत करिए। कितने लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करते हैं? हाथ उठाकर दिखाएं। इदेम प्रश्न नारायण फास्ट करेंगे। इधर हाथ उठा के दिखाएं। कितने लोग ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर खाते हैं? उठाओ ना, तकलीफ क्या है? ओके, थैंक यू। आप खाते हैं कि चूमते हैं? कि आप खाना मिला, खाते हैं कि चूमते हैं? फिर से बोले, खाते हैं कि चूमते हैं? क्यों? आज आप घर जाने के बाद आपकी पत्नी, आपकी मम्मी अगर खाना रखे, या आप अपने आप से खाना निकाले, कुछ लोग अपने आप से भी निकाल के खाते हैं। आज खाना चूम करके वापस देगचे में डाल देना, ब्रेकफास्ट चूम करके डाल देना, लंच चूम करके डाल देना, डिनर चूम करके डाल देना। आपके घर वाले तुरंत आपको पागल खाने लेकर के जाएंगे। कुछ तो प्रॉब्लम है भाई। जब आप अपने शरीर के खाने को चूम कर नहीं रखते हैं, तो फिर आप अपने आत्मा के भोजन को क्यों चूमते हैं? आज कितने लोग हैं इस बाइबल को इन रोजिल कन पढ़ ले दो, आप प्यार करके रख दे रहे। नो, जवानों में आपसे कहना चाहता हूं, डोंट किस योर स्पिरिचुअल फूड। आपके आत्मिक भोजन को केवल चूम करके, प्यार करके मत रख दीजिए, पर रोज आप उसको पढ़ने की कोशिश करिए। कितने लोग आज एक फैसला लेंगे, इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, कि मैं कल 20 तारीख है और मैं कल से ही रोज 1 अध्याय, मैं 2 भी नहीं बोल रहा हूं, 3 भी, 1 अध्याय। जो पढ़ रहे हैं थैंक यू वेरी मच, बट जो नहीं पढ़ रहे हैं, मैं कल से 1 अध्याय पढ़ूंगा। हाथ उठाकर दिखाएं, कल से ही मैं पढ़ूंगा। प्रभु इन हाथों को देख रहा है, प्रभु आशीष देने पाए, बरकत देने पाए। अब आप पढ़ोगे, निश्चित तौर पर प्रभु आपको आशीष देने पाएगा। आइए उसी अद्भुत किताब में से, उस अद्भुत प्रोवर्ब्स में से, नीति वचन में से आज मैं आपके लिए एक छोटा सा संदेश मैं लेकर के आ रहा हूं। और मैं चाहता हूं हर एक बेटा, हर एक
पिता हर एक मां ध्यान से इस संदेश को आप सुनने पाएं। 28वां अध्याय, బుక్ ఆఫ్ ప్రోవర్బ్స్ చాప్టర్ 28, సామెతల గ్రంథము 28వ అధ్యాయము 24 वचन को, यह हमारा की स्क्रिप्चर है। 24 वचन को आज हम तीनों भाषा में हम पढ़ने पाएंगे। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। इंग्लिश में भी पढ़िए, तेलुगु में भी पढ़िए। Whoever robs his father or his mother and says that is no transgression is a companion to a man who destroys. तेलुगु में पढ़िए। अम्मा तन तल्ली దండ్రులను సొమ్ము దోచుకుని అది ద్రోహము కాదు అనుకుని నశింపచేయవానికి జత కాడు। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुलेमान ने जिन नीति वचन को लिखा है, उस नीति वचन में से एक पद मैं आपके सामने रख रहा हूं। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कितने लोगों ने पढ़ा? चश्मा लगा करके पढ़िए, आंख खोल करके पढ़िए। कुछ कहना चाह रहा है सुलेमान, और कहता है जो अपने मां बाप को लूट कर कहता है कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का क्या है? संगी ठहरेगा। 3 बातें हैं, 3 बातें मूड మాటలు ఉన్నాయి ఈ వాక్యంలో। There are 3 things in this verse। पहली बात, वो अपने मां बाप को क्या करता है? जोर से बोले, क्या करता है? लूटता है। दूसरी बात वो कहता है कोई अपराध नहीं है। तीसरी बात वो कहता है ऐसा व्यक्ति नाश करने वाले का क्या है? साथी है, संगी साथी है। इस दुनिया में कितने लड़ाई और झगड़े हैं, किनके बीच में? बोलिए ना। माँ बाप और बच्चों के बीच में, తల్లిదండ్రుల మధ్యలో, వారి పిల్లల మధ్యలో గొడవలు ఉన్నాయి, సమస్య है, परेशानियां हैं। काय की परेशानियां हैं? परेशानी यह है कि मेरा पिताजी मुझे कुछ देता नहीं, उसके पास बहुत कुछ है, इसलिए है उसके पास, वो खाता नहीं और हमको खाने नहीं देता, वो खर्चा नहीं करता और हमको खर्च करने देता नहीं, और मेरा हक बनता है। किसने बोला कि आपका हक बनता है? किसने बोला आपका मां बाप के प्रॉपर्टी के ऊपर आपका हक बनता है? किसने बोला? है राहुल भाई? अम्मगारू बोले अंडरस्टूड है। भले दूसरी कोई चीज अंडरस्टूड ना हो, भले दूसरी कोई भी बातें हमें समझ में नहीं आए, ये वाला समझ में आ जाता है कि ये हमारा क्या है? हक है। एंड देयर आर पीपल, ऐसे कई परिवारों में बच्चे हैं, दे आर जस्ट वेट कर रहे हैं कि उसके पापा और मम्मी कब उद्धार पाए, कि वो कब निपट जाए। వారు ఎప్పుడు చనిపోతారో ఎదురు చూస్తున్నారు। आज सुबह जो इस प्रभु के भवन में आराधना करने के लिए आए हैं, आज सुबह पवित्र आत्मा मुझसे और आपसे कुछ बातें करना चाहता है, और वो ये बात है, जो अपने माँ बाप को
लूट कर कहता है। क्या करके कहता है? सब बोलिए लूट कर। लूट कर है, इधर देख, क्या करे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लूट कर? जो अपने मां बाप के संपत्ति को लेकर कहता है वो नहीं। अगर लेकर के कहता 30 गुण अंटे, बट द बाइबल सेज लूट कर, रॉब्स। और मैं देख रहा था इसका मीनिंग है छीनना, जबरदस्ती लेना, खींच लेना, चोरी करना, अपने मां बाप के प्रॉपर्टी को, अपने मां बाप की संपत्ति को। चर्च ध्यान से सुनिए, अगर यदि आप ऐसा कर रहे हैं और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं, आज सुबह मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दैट्स अ सिन, वो पाप है। अगर आपके पापा और आपके मम्मी खुशी से देते हैं, संतोषमगा वकाल किस्ते, वेट फॉर दैट डे, उस दिन के लिए इंतजार करिए जब आपके मां बाप आपको खुशी से क्या है देंगे। कहां, किसको देंगे? और लायक होगा तो भी देंगे, खालिस्तान भरिए। नालायक होगा तो भी देंगे। 57-58 सालों में आज तक एक भी मां बाप ऐसा नहीं आया, पास्टर साहब ना सुम्मन तमिग्रास है तना नहीं है, सुभाष नहीं, कोई नहीं कि पास्टर साहब मेरे बच्चे तो बिगड़ गए हैं, पता नहीं इनका क्या होगा, आपके नाम पर सब कुछ कर दे रहा हूं। मैं भी उनका बाप हूं भाई, आत्मिक बाप हूं। 58 साल में कोई नहीं आया, 30 साल पापा के, 28 साल मेरे, ऐसा 58 गिन रहा हूं। आशा करता हूं और अगले 58 साल तक कोई खालिस्तान भरिए ना आए। परमेश्वर ने जो हमको दिया है, आज कितने लोग हैं लूट कर, छीन कर, खींच कर अपने मां बाप को एक गलत, एक या फिर ऐसी दशा में छोड़ करके चले जा रहे हैं। आज कितने बच्चे हैं जो अपने मां बाप को कंगाल बनाकर, गरीबी की हालत में छोड़कर, आज जो कलीसिया के जवान यहां पर खड़े हैं, बैठे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं, प्रभु ने आपको 2 हाथ दिए हैं, प्रभु ने आपको 2 पैर दिए हैं। क्या करने के लिए? नहीं नहीं नहीं, बाप का लूटने के लिए। प्रभु ने आपको 2 हाथ 2 पैर, मां बाप के प्रॉपर्टी को लूटने के लिए, छीनने के लिए, लड़ाई झगड़े के लिए नहीं। प्रभु ने आपको ये 2 और हाथ पैर दिए हैं, आप मेहनत करने पाए मेरे प्यारे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अच्छे से बोलिए हालेलुया। बेटियां तैयार हो जाती हैं मां के प्रॉपर्टी को छीनने के लिए, लूटने के लिए, बांटने के लिए। अगर नहीं दी फिर चेहरे में इतना सूजन आता है, पूछो नहीं। पढ़िए, रीड दिस वर्ड्स। अगर आपकी मां आपको प्रेम करके कुछ दे रही है, पहले तो बच्चे समझ ही नहीं पा रहे कि मां बाप कितना मेहनत करके आपको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। मैं सब माता पिता के बारे में नहीं, बट ऐसे माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, पर बड़े दुख के साथ कहना पा रहा है उन बच्चों को अभी भी इतनी भी कम से कम वो नहीं है कि मेरे माँ बाप मेरे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना परिश्रम कर रहे हैं। पढ़िए आप नीति वचन की पुस्तक। जब आप नीति वचन की पुस्तक पढ़ोगे, प्रभु आपके बुद्धि और आपके ज्ञान को क्या करेगा? बढ़ाएगा मेरे प्यारों। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। निर्गमन की पुस्तक 20वां अध्याय, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 20। निर्गमा कांडमु 20వ అధ్యాయము
12 वचन चदों उसकी 12वीं आयत को पढ़िएगा। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। सब बोलिए आदर करना। जवान बच्चे बोलिए क्या करना, क्या करना, क्या करना, जोर से बोलिए क्या करना, आदर करना। अगर आज तक आप नहीं कर रहे हो, आज से अपने पापा और मम्मी का आदर करिए, सम्मान करिए। रेस्पेक्ट हिम और रेस्पेक्ट हर। आप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आपके पापा और मम्मी पढ़े लिखे नहीं होंगे। यहां पर ऐसा नहीं लिखा कि जो मां बाप पढ़े लिखे उनका आदर कर। क्या लिखा है? तो अपने पिता और अपनी माता का क्या करना, आदर करना। क्योंकि वो डॉक्टर इंजीनियर हैं। कुछ बच्चे लोग को यह भी बोलते मैंने सुना है, क्यों पैदा किया? मेरे परिवार में जो बच्चे आएंगे मैंने नहीं डिसाइड किया। किसने डिसाइड किया? परमेश्वर ने डिसाइड किया। आप किसके पापा और मम्मी बनेंगे ये चर्च ने नहीं डिसाइड किया। किसने डिसाइड किया? परमेश्वर ने डिसाइड किया। क्योंकि गर्भ का फल उसकी ओर से क्या है? प्रतिफल है। लिखा है तो अपने पिता अपनी माता का आदर करना, और जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक क्या है? रहने पाए। इसके पहले मैंने आपको बताया था मूसा की 10 आज्ञाओं में यही एक ऐसी आज्ञा है। इस आज्ञा के साथ एक प्रॉमिस जुड़ा हुआ है, इस आज्ञा के साथ एक प्रतिज्ञा जुड़ी हुई है, एक ब्लेसिंग जुड़ा हुआ है। क्या ब्लेसिंग जुड़ा हुआ है? तू अपने माता पिता का आदर करना, और जब तू ऐसा करेगा तो जो देश परमेश्वर यहोवा तुझे देता है तो उसमें बहुत दिन तक क्या करने पाएगा? रहने पाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे याद है एक बहन पहले चर्च आती थी, अब नहीं आ पाती। मैंने बीच में फोन किया, काफी समय हो गया। बोला सिस्टर क्या हो गया? बोली पास्टर साहब क्या बताऊं, मैं अपने बेटे से परेशान हूं। कभी ये मांगता है, कभी वो मांगता है। उस बेटे के लिए मैंने जहां हो सकता है वहां से मैंने कर्ज लेकर, कभी बोला मैं ये बिजनेस करूंगा, कभी बोला मुझे ये गाड़ी चाहिए, कभी मुझे ये कपड़ा चाहिए, जो चाहिए उसने चॉइस रखा, मैंने करके दिया। पास्टर साहब मेरा बेटा तो सुधरा नहीं, आज मैं कंगाली की हालत में हूं, कर्ज से मैं डूब गई हूं। मैं आज कर्ज से डूब गई हूं पास्टर साहब। उस बहन की बातों को सुनकर मुझे बहुत दुख लगा कि ऐसे जवान बच्चे हैं जो काम कर सकते हैं पर काम नहीं करना मांग रहे हैं, अपने मां बाप की संपत्ति को उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप ध्यान से सुनिए, मुझे छोटा बेटा अपने बाप की प्रॉपर्टी लूट कर गया कि मांग कर गया? मांग के गया, मांग के गया, अडुक्कुन तीसुकुन्नाडु। बट लेट मी टेल यू द ट्रूथ, मांगकर भी लेकर गया, वो पैसा उसके हजम नहीं हुआ, खत्म हो गया। कुछ दिन बीतने पर सब कुछ लूट कर नहीं लेकर गया था, मांग कर लेकर गया था। मांग कर लेकर जाने के बाद भी बेटे का, छोटे बेटे का सब कुछ क्या हो गया? खत्म हो गया। कौन सी हालत में आ गया वो? बद से बदतर हालत में आ गया। मनुष्यों के बीच में रहने वाला सुअरों के बीच में रहने लगा। क्यों? क्योंकि he didn't respect his father and mother। अपने माता और पिता को उसने क्या नहीं किया? आदर नहीं किया। मेरे प्यारों, मैं जब इस वर्ड को ध्यान दे रहा था कि लूट कर, नॉट लेकर, लूट कर, मलाकी की पुस्तक में परमेश्वर भी एक बात कहता है। कितने लोग को याद है? बिना देख करके बताइए। जॉर्ज ब्रदर बताइए। तुम मुझे, अरे पढ़िए पढ़िए ना, पढ़िए ना।
मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय अगर आपने 3 अध्याय और तुम 2 वचन 3 का 9 अगर आपने उसे पेन से गोद करके खराब कर दिया होगा तो शायद नहीं दिखेगा। तुम पर हाँ, भारी शाप पड़ा है। ओ प्रभु कह रहा है तुम पर भारी शाप पड़ा है। क्यों प्रभु? मेरे ऊपर श्राप क्यों पड़ा है प्रभु? वो भी भारी वाला क्यों पड़ा है प्रभु? हल्का वाला श्राप दे देते आप मुझे। पर प्रभु का दास यहां पर कहता है तू, लगाओ भाई, जल्दी लगाओ यार। ओ मेरे भैया लोग, जल्दी वचन लगाओ। तुम पर भारी शाप पड़ा है। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। अरे दैट सेम वर्ड, इधर देखिए। हम इतने महान हो गए, हम तो माँ बाप को भी लूटते हैं और परमेश्वर को, और मैंने सुना नहीं, और परमेश्वर को भी हम क्या कर रहे हैं? लूट ले रहे हैं। प्रभु कह रहा है कि लूटने का शब्द, छीन ले रहे हो मुझसे, चोरी कर ले रहे हो मुझसे, जो परमेश्वर को देना चाहिए वो दे नहीं रहे हो मुझसे। इसलिए इधर देखिए, ना अपने धरती पे रहने वाले मां बाप के आशीर्वाद पा रहे हो, ना अपने स्वर्गीय पिता के आशीष को पा रहे, क्योंकि इस बाप को भी लूट रहे हैं और उस बाप को भी लूट रहे हैं। कम से कम स्वर्गीय बाप ने बता तो दिया कि किस में लूट रहे तुम लोग मुझे, किस विषय में तुम मुझे लूट रहे हो। हम पढ़ रहे थे, लिखा है जो अपने मां बाप को लूट कर कहता है। मेरी तरफ ध्यान से सुनिए, मैं आपको पहली बात कहना चाहूंगा, लूटना ही गलत है। दोचकुंट में तप्पू, क्या रोप्स है? रॉप्स है, रॉप्स। रॉप करना ही गलत है। अगर आपके पापा, आपके मम्मी आपको प्रेम से यदि आपको देते हैं, थैंक गॉड। अगर नहीं दिए, कोई बात नहीं, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। एक फैमिली में विजिट करने के लिए गया। ऑनलाइन है इसलिए नाम बताना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाप बीमार हो गया। जिस बाप ने बच्चों का पालन पोषण किया, वो पिता अभी काम नहीं कर पा रहा, बीमार है। उसने बच्चों से कहा, छोटे बेटे से कहा, बेटा तुम लोग को घर चलाना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, 1 सप्ताह के अंदर छोटे बेटे और बहू ने चावल लेकर के आया, राशन का चावल लेकर के आया, और अपने पिताजी से कहा कि यही वाला चावल खाना पड़ेगा आपको। बीमार पिताजी ने कहा, बेटा बीमार हूं मैं तो खाया नहीं जाता मुझसे, मैं नहीं खा पाऊंगा ये राशन का चावल, इसको बेच करके थोड़ा सा अच्छा वाला ले आ, खाना है खाओ, नहीं तो खालिस्तान भरिए। और उसी दिन बेटा और बहू अपना घर, अपना किचन उसी घर में शिफ्ट कर लिया। एक ही घर में अलग अलग खाना बन रहा है। डू यू नो द रीजन वाई? कारण क्या है? अब मैं पापा को पाल नहीं पाऊंगा। 1 हफ्ते के अंदर जिस पापा ने उसको पाला पोसा, जिस मम्मी ने उसको पालन पोषण किया, इतने साल आज पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, घर बसाया, आज वो बेटा, वो परिवार बोल रहा है कि मैं 1 सप्ताह भी नहीं कर पाऊंगा। कैसे आप परमेश्वर की आशीष को पाएंगे? आज सुबह जो मेरी आवाज को सुन रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, लूटना गलत है। आपके पास माता है, आपके पास मम्मी है, जो आप कर सकते हैं करिए। उनसे आशा मैंने सुना नहीं, उनसे आशा मत करिए।
अगर मैं अपने पापा और मम्मी को याद करूं, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिया उन्होंने, उनके पास देने को कुछ था भी नहीं। आप बोलोगे सेवा, सेवा प्रॉपर्टी नहीं होती। सेवा ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये सेवा है। लिखा है जो अपने मां बाप को सताएंगे, परेशान करेंगे, बाइबल में लिखा है तराई के कौवे उनके आंखों को क्या करेंगे। पढ़िएगा उस पद को, पढ़िएगा 30वां अध्याय 17 पद, नीति वचन की पुस्तक, नीति वचन की पुस्तक 30 और उसका 17। जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा ना माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। क्या करेंगे? खा डालेंगे। इसका मतलब यह है कौवा और उकाब क्या खाता है? सड़ा हुआ खाता है, गंदगी को खाता है। जो अपने मां बाप का आदर नहीं करेगा, उसका जीवन एक अलग ही तरीके का जीवन रहेगा। मेरे प्यारो, आइए अपने मां बाप का आदर करिए। रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। जो अपने मां बाप को लूट कर, छीन कर, पर आज कहने पाए प्रभु तूने मुझे मां बाप दिया, वो मुझे कुछ भी देते हैं मैं खुशी से लूंगा, अगर नहीं भी देते हैं मैं उनकी फिर भी मैं क्या करूंगा? इज्जत करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसी लास्ट वीक में जस्टिना के स्कूल से बच्चों को उनके स्टडी से रिलेटेड है एक ओल्ड एज होम विजिट कराने के लिए लेकर गए। उनके स्कूल के पास एक ओल्ड एज होम है, वहां से फोटोज वगैरह लेकर आई, वीडियोस लेकर आई और मुझे दिखा रही थी। उस दिन थोड़ा उसका फीलिंग कुछ अलग था। बोले कि डैडा मम्मा, वो आंटी वो अंकल कोई नहीं है उनका वहां पर। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं है, कोई तो है, बट उनको उस हालत में क्या कर दिए हैं? छोड़ के आ गए। दे कम फ्रॉम अ गुड फैमिली। वहां पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे परिवारों से आए हैं, पर आज उनके बच्चे उन्होंने छोड़ दिया है। थिंक अबाउट उन बच्चों के बारे में, उनका भविष्य क्या होगा? उनका भविष्य क्या होगा? आज जो बच्चे यहां पर जवान बच्चे हैं, मैं आज आपसे कहता हूं बेटा, अपने मां बाप को अगर आप प्यार नहीं कर सकते हो तो उन्हें गुस्सा भी मत दिलाओ। अगर आप उनका आदर नहीं कर सकते हो तो उनसे लड़ाई और झगड़ा भी मत करो। एक बात आज जाकर अपने मां बाप से पूछना, तेरे पास जो पैसा है, तेरे पास जो प्रॉपर्टी है, कहां से आया? कहां से आया? हो सकता है कुछ मां बाप बोलेंगे मेहनत किया है बेटा, मैंने मेहनत किया है। किसके घर में पैसे का पेड़ लगा हुआ बताओ कि हम आओ बेटा अपन हिलाते हैं। मुझे याद है मेरे पिताजी से करीब कुछ बहुत छोटा था कुछ, अरे नाना आ చెట్టు ఉన్నది కదా కొద్దిగా దులుపురా, ఆ చెట్టు ఉన్నది అక్కడ కొద్దిగా దులిపేసి తీసుకురా, ఏరుకుని తీసుకురా డబ్బులు। कभी हम अपने पापा से पूछते थे, पापा हम तो 5 रुपया तो बहुत दूर की बात था, हम लोग मांगते थे तो 1 रुपया मांगते थे, 4 आना मांगते थे, 50 में से मांगते थे। और उतना पैसा भी देने के लिए हमारे पापा 10 सवाल करते थे। पीकदाक अन्नम तिंటున్నావు కదా, ఇంకేదైనా అలవాట్లు ఉన్నాయా? पेट भर खाना खा रहा है और कोई आदत है क्या? इतना बोलने के बाद आदमी कभी पूछेगा?
आज हमारे बच्चों का लाइफस्टाइल में और हमारे लाइफस्टाइल में, हमारे और अमगारों के लाइफस्टाइल में, जब हमारे पापा, जमीन और आसमान का फर्क है। आज राजू यहां पर है, उनके लाइफस्टाइल में और उनके बच्चों के लाइफस्टाइल में जमीन और आसमान का फर्क है। आज यहां पर जितने बच्चे यहां पर एग्जांपल लूंगा, आज उनके लाइफस्टाइल में और जो लाइफस्टाइल आप अपने बच्चों को दे रहे, जमीन और आसमान का फर्क है। बट मैं जो देख रहा हूं आजकल के बच्चे, दे आर नॉट सेटिस्फाइड। आज के बच्चे संतुष्ट नहीं हैं। पतरस ने यीशु मसीह से कहा, हम तो सब कुछ छोड़कर आए हैं, क्या मिलेगा? पतरस ने यीशु के पीछे आया, हम तो सब कुछ छोड़कर आए, हमें क्या मिलेगा? आज के बच्चे बोलते हैं, हम तो कुछ भी छोड़कर नहीं आए, हमें और क्या मिलेगा? हमें और क्या मिलेगा? इसलिए आज पहली बात मैं कहना चाह रहा हूं, लूटना ही गलत है, मांगना ही गलत है। पर अगर खुशी से दे रहे हैं, रिसीव इट। दूसरी बात क्या कहता है वो? 28वें अध्याय में आइए, पढ़ना बेटा अमित। जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता जो, है, धीरे धीरे पढ़ना, जो अपने माँ बाप को लूट कर, पहली बात तो लूटना गलत है, और लूटने के बाद क्या कहता है? लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं। सब बोलिए, क्या अपराध नहीं? हर हाँ बोल बच्चा ने लूट लिया। जो लूटना गलत है, और लूटने के बाद बोल रहा है मैंने क्या गलत किया, मैंने गलत क्या किया? నేను పొరపాటు చేసిందేంటి? What did I do wrong? इसमें गलती क्या है? कुछ अपराध नहीं किया। कितने घमंड से बोल रहा है, लूट कर, है ना? सॉरी, जो अपने मां बाप को लूट कर कहता है कि क्या नहीं है? कुछ अपराध नहीं है। यस, बाइबल कहती है ये अपराध है, इट्स अ सिन। लूटना ही गलत है, और लूट करने के बाद फिर यह कहना क्या है? गलत है। 19वां अध्याय 26 वचन को पढ़िए। 19 का 26 और एक दो आयत में पढ़वाऊंगा। हाँ, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता, जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी मां को भगा देता और है, अपनी मां को भगा देता है, क्या कर देता है? भगा देता है। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता और अपनी मां को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का, वह अपमान और लज्जा का क्या होगा? कारण होगा। एक और आयत पढ़िएगा। कम टू बुक ऑफ ड्यूटरोनॉमी, व्यवस्था विवरण की पुस्तक, द्वितीय उपदेश कांडमु 27 अध्यायमु 27वां अध्याय। सोलह वचन को पढ़ना। 16 वचन अंडरलाइन करिएगा, लिखना है लिख सकते हैं, ध्यान से पढ़ेगा। क्या लिखा है? शापित हो, परमेश्वर ये कह रहा है, श्रापित हो वह जो अपने पिता या माता को तुच्छ जाने। तब सब लोग कहे आमीन। अनिल पढ़ा, सुषमा पढ़ी, कृपा उधर पढ़ा। तब कितने लोग कहें? सब लोग कहें आमीन। कब? वो भाई, वो बेटा श्रापित हो जो अपने पिता और माता को क्या जाने? तुच्छ जाने। तब सब लोग क्या कहेंगे? आमीन कहेंगे। अजय सुन रहा है, संजय सुन रहा है, रवि राहुल सुन रहा है, परमेश्वर सुन रहा है, जेकब भाई सुन रहा है, जरमया सुन रहा है, आदि सुन रहा है। बाकी अब कुछ लोग धीरे से नीचे कर ले, बोले हमारा नाम ले रहा है। रवि सुन रहा है, विशाल सुन रहा है, कार्तिक सुन रहा है, नवीन सुन रहा है, नवीन, बाला, मोहन, विक्की, आयुष, सूर्या, श्रुति,
जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया। फिर से लौट कर आए, आखिरी बात बताकर समाप्त कह रहा हूं। हाँ, फिर से पढ़ना 24। जो अपने माँ बाप को लूट कर, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं। दो बातें हमने सीखी। पहली बात, लूटना ही गलत है। दूसरी बात कि ये कहना कि ये अपराध नहीं है, पाप नहीं है, ये भी गलत है। तीसरी बात, वह कौन? वह मतलब कौन? जो अपने मां बाप को लूटता है और बड़ी बड़ी बातें कहता है, उसके बारे में लिखा है वह नाश करने वाले का मेरी तरफ देखें, नाश करने वाले का मतलब नाश कौन करता है? आप सुनो नहीं, आपने समझा नहीं। नाश कौन करता है? चोर चोरी करने के लिए, घात करने के लिए, और तो कौन नाश करता है? कौन नाश करता है? जोर से बोलो ना यार। शैतान आपसे पूछेगा क्यों मेरा नाम ले रहा था? इसलिए डर के बारे नहीं बोल रहा क्या? किसका? वह नाश करने वाले का क्या ठहरता है? संगी ठहरता है, साथी ठहरता है। मतलब जो अपने माँ बाप को लूट कर बड़े बड़े बात बोलता है, किसका दोस्त बन जाता है? किसका दोस्त बनता है? बी केयरफुल। यह उस बुरे व्यक्ति के समान है, जो घर के भीतर आकर सभी वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर देता है। ये वाला फिर से पढ़ना उस पद को फिर से। कुछ लोग होते हैं, हाँ, जो अपने माता पिता को हाँ चुराते हैं, हाँ, वह कहते हैं, हाँ, यह बुरा नहीं है, हाँ, यह उस बुरे व्यक्ति के समान है, हाँ, जो घर के भीतर आकर हाँ, सभी वस्तुओं को तोड़ फोड़ कर देते हैं। ध्यान से सुनो, जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है वो कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले को क्या है? मतलब आपकी दोस्ती किसके साथ हो रही है? शैतान के साथ हो रही है। कितने लोग समझ रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि आप नाश होने पाए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कोई नाश ना हो, कोई बेटा नाश ना हो, कोई बेटी नाश ना हो, हर एक को अनंत जीवन मिलने पाए। एक और एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है। वो व्यक्ति यरूशलेम से कहां जा रहा है? यरीहो की जा रहा है। क्या लिखा है? मार्ग में डाकुओं ने उसे क्या कर लिया? अगेन दैट वर्ड इज देयर। डाकुओं ने उसे क्या कर लिया? लूट लिया। कैसा लूटा मालूम है? लूटने का मतलब है उसके कपड़े उतार दिया, मारा पीटा, अधमरा छोड़ करके चले गए। कलीसिया, रामनगर की कलीसिया के जवान बच्चों, जवान बेटों और बेटियों, आज का संदेश सुनने के बाद एक फैसला कीजिएगा कि प्रभु मैं अपने पापा का आदर करूंगा, अपनी मम्मी का आदर करूंगा। जो कुछ मेरे पास है, कभी कभी अम्मा पूछती बेटा हम लोग को देखेगा? दोनों बच्चे अभी बांट ले, तू पापा को देखना, मैं मम्मी को देखूंगी। हम दोनों बोलते हैं हमको जरूरत नहीं है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं प्रभु ऐसी नौबत मत लेकर आना कि कोई हमारी सेवा करे। दैट इज वेरी पेनफुल। जब मैं अपनी मां की परिस्थिति को देखता हूं मुझे अच्छा नहीं लगता। कई बार उसे कुछ मालूम नहीं, या कई बार मालूम रहता है तो ऐसे कर रही है। बट जो लाइफ ओल्ड एज होम में आकर जो जी रहे, दैट इज नॉट, बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो यही प्रार्थना करता हूं प्रभु चलते चलते सोते सोते ही क्या कर ले, उठा ले। पर जब तक तू रखे, अच्छे से तेरी सेवा करे, ईमानदारी के साथ जिए, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना हो। बेटा दे देना, बेटी दे देना। कुछ घर में बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर्टी मिलते तक, उनको लिखा पढ़ी होते तक इतना प्यार करेंगे, इतना करेंगे, जिस दिन लिखा पढ़ी हो गया खत्म।
मैं तो आपसे कहना चाहूंगा, मेक अ विल। अगर आपके पास कुछ देने को है, विल बना करके रखिए। जिन बच्चों को कुछ मिल रहा है, प्रभु का धन्यवाद दीजिए। जिन बच्चों को कुछ नहीं मिल रहा है, कोई बात नहीं, आपको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, मेरे बाप ने कुछ नहीं दिया, मेरी मां ने कुछ नहीं दिया। कुछ था तो भी तो नालायक बेटे को, छोटे वाले को दे दिया, बड़े वाले को दे दिया। आप संतुष्ट नहीं हैं। पौलुस कहता है, बी सेटिस्फाइड व्हाट यू हैव। आप संतुष्ट रहिए, आपके पास जो कुछ भी है मेरे प्यारो, आपके जो कुछ में ही प्रभु आपको क्या देगा? आशीष देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आज सुबह, जो कुछ आपके पास है, मैं अंत में माँ बाप से भी कहना चाहूंगा, जो माँ बाप यहां पर हैं, कहना चाहूंगा, अगर आपके पास कुछ है देने को, अगर आपके पास कुछ है बांटने को, स्वार्थी मत बनिएगा। क्या मत बनिएगा? स्वार्थी मत बनेगा, सेल्फिश मत बनिएगा। बेटी को थोड़ा ज्यादा दे दिया, बेटे को थोड़ा कम दे दिया, तू तो नौकरी वाला है रे, ये तो कुछ नहीं है, ये तो सिंप्लेक्स वाला है रे, ये सिंपल है, सिंप्लेक्स वाला है। नहीं, ऐसा नहीं। जो कुछ है, अगर कुछ है, बराबर। आज थोड़ा सा सीरियस दिख रहे हैं सभी माँ बाप। आज पास्टर साहब ने हंसाया नहीं, आज पास्टर साहब रुलाए, ऐसा लग रहा है। बट कभी कभी ऐसे संदेश भी मेरे और आपके लिए क्या है? जरूरी है मेरे प्यारों। मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया में ऐसे कोई लड़ाई और झगड़े ना होने पाए, जहां पर ये कहने पाए, पास्टर साहब घर बेटी के नाम पर कर दिया, घर बेटे के नाम पर कर दिया, मेरे को ऊपर का एक कमरा दिया, मेरे को एक नीचे का एक बगीचा दिया। अरे यहाँ के छोटे छोटे के लिए मर जा रहे, प्रभु हमारे लिए बड़ा भवन बना रहा है यार, वहां जाकर रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान कई बार यहीं के लड़ाई झगड़ों में, यहीं के पैसों में घुमा करके रख दिया, बस उसी चक्कर में परेशान है। जो कुछ आपके पास है, बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट रहिए। मैंने आपको पता नहीं एग्जाम्पल दिया था, जस्टिन बीच में बोल रहा था, मैं तो ये वाले साबुन से नहाता हूं, मेरे पास ये साबुन ना है। तो मैंने पता नहीं उसको याद है कि नहीं एग्जाम्पल दिया, बेटा जब हम बाइबल कॉलेज में थे, मैं ऐसा बाप हूं, 10 साबुन से नहाया हूं। कितने साबुन से नहाया? 10 साबुन से। सब नहाने के बाद आखिरी में बाथरूम के अंदर घुसते थे, बाथरूम के अंदर सब टुकड़े टुकड़े टुकड़े, रेक्सोना, लिरिल, सनलाइट, रिन, सब जो भी टुकड़ा मिलता था उसको टुकड़े मिलाकर एक लड्डू बनाते थे, बॉल। ऐसा सौभाग्य मिला है आपके पास्टर साहब को, 10 साबुन से नहाया। कोई है यहां पर? There was a time, एक समय था। मुझे आज अपने पापा से कोई शिकायत नहीं, अपने मम्मी से कोई शिकायत नहीं। हां, कुछ फैसले उनके अच्छे नहीं थे, इसलिए आज मैं कह रहा हूं, अपने बच्चों के लिए अच्छे फैसले लीजिए, ताकि आपके बच्चों को कोई आपसे क्या ना होने पाए, शिकायत ना होने पाए। अगर वो आपके बच्चे हैं तो प्रभु ने दिए हैं, सब बराबर का क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए, जो कुछ भी आपके पास है। आप बोलेंगे पास्टर साहब हंसा नहीं आज मैं, तो आपको हंसा करके भेजता हूं। एक बाप मरते मरते अपने बच्चों को बांट रहा था, प्रॉपर्टी बांट रहा था। बच्चों को बुलाकर कहा, बेटा वो वाला बिल्डिंग तू ले लेना, वो वाले स्ट्रीट का बिल्डिंग तू ले लेना, वो वाला बिल्डिंग ऊपर वाला तेरा, नीचे वाला तेरा। दूसरा एक लड़का तो बाप रे कितना रईस आदमी है यार, अपने बच्चों को क्या बांट रहा है?
प्रॉपर्टी बांट रहा, बिल्डिंग बांट रहा, वो बिल्डिंग तू ले लेना, वो घर तेरा, ऊपर वाला तेरा, नीचे वाला तेरा, ये वाला गेट वाला तेरा। बड़े परेशान हो गया। बड़े देर के बाद जब समझ में आया चक्कर क्या है, इतना प्रॉपर्टी कहां से आया, वे जो बांट रहा है। बाद में मालूम चला वो बाप पेपर बांटता था। क्या बांटता था वो बाप? पेपर बांटता था। मरते मरते उसने बच्चों से कहा वो घर तेरा, वहां पेपर बांटना। समझ रहे? अब तो हंसिए कम से कम। मतलब एक पेपर बांटने वाला भी क्या करके जा रहा है? बांट करके जा रहा, प्रॉपर्टी बांट करके जा रहा। आइए मेरे प्यारे, मेरी प्रार्थना है जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, ऐसा व्यक्ति नाश करने वाले का क्या ठहरेगा? संगी ठहरेगा। आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। आज एकदम समय से चल रहे हैं अपन लोग। आइए अपने दोनों पवित्र हाथों को उठाकर सुने गए वचनों के लिए प्रभु को हम धन्यवाद देने पाए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए अपनी आंखों को बंद करके जल्दी से अपनी आंखों को बंद करके थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी तेरा धन्यवाद हो। मुझे आपकी आवाज आनी चाहिए, आपके धन्यवाद देने की आवाज आनी चाहिए, आपके स्तुति की आवाज आनी चाहिए। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु जी सब अपनी आंखों को बंद रखने पाए। बच्चे क्लोज योर आईज। एक आंख नहीं, दोनों आंख बंद करो। देख रहा हूं मैं यहां से। सुनिए मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आंख बंद करके सुनिए, आंख खोल करके नहीं। आंख बंद, कान खुला। आज कौन जवान बेटा और कौन जवान बेटी आज एक फैसला लेने के लिए तैयार है कि मैं अपने पापा, मैं अपने मम्मी का आदर करूंगा, भले वो मुझे कुछ दे या ना दे, मैं फिर भी उनका सम्मान करूंगा, उनका आदर करूंगा। अगर आप ऐसे बेटे बनना चाहते हैं, ऐसी बेटी बनना चाहते हैं, मैं आपके हाथों को देखना चाहता हूं। अच्छे से हाथ उठाइए, शर्माइए नहीं। मैं यहां पर कुछ हाथों को देख रहा हूं। मैं चाहता हूं जितने लोगों ने हाथ उठाया है, मूव फॉरवर्ड, जल्दी से आगे आ जाओ। दिस इज योर टाइम। जल्दी से, बड़ी गंभीरता के साथ। ये समय गंभीरता का समय है, मजाक का समय नहीं। ऊपर भी आ सकते हैं आप, ऊपर भी आ सकते हैं, इधर ऊपर भी आ सकते हो। थोड़ा सा और पास आ जाओ, इधर पास आओ ना बेटा, दूर क्यों खड़े हो? पास आइए, जल्दी आइए, इधर ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर और पास आ जाओ, इधर तक आओ ना बेटा, पास आओ। और भी लोग आ रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं। कम कम ऊपर आ जाओ, कम। इधर देखिए, अभी आंख खोलिए। इफ यू आर नॉट सीरियस, यदि आप गंभीर नहीं हैं, प्लीज अपने स्थान में जाकर बैठ जाओ। दिखाने के लिए मत आओ। अगर आप सचमुच में, यदि आप गंभीर हो, यस, आई विल लव माई पापा, आई विल लव माई मम्मी। मैं अपने पापा को प्यार करूंगा, अपने मम्मी को प्यार करूंगा, अपने बड़ों को प्यार करूंगा, वो भले मुझे कुछ दे या ना दे। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? इधर देखिए, पापा और जो मम्मी देंगे ना, वो खत्म हो जाएगा, पर प्रभु जो देगा वो कभी खत्म नहीं होगा मेरे प्यारे। प्रेज़ द लॉर्ड। यस, मैं आपके सामने हूं। जो प्रभु देगा वो कभी नहीं खत्म होगा। जो आपके माँ बाप देंगे, पता नहीं वो कितने दिन चलेगा। उड़ाऊ पुत्र का पैसा माँ बाप ने दिया था, खत्म हो गया। मांग कर, छीन कर, लूट कर नहीं गया था, सब कुछ खत्म हो गया। उसे लौट कर आने का, फिर से बाप ने फिर से दिया उसे।
आज जितने लोग यहाँ पर आए हैं, आई एम वेरी हैप्पी कि आज जो आए हैं, एक समर्पण करके जाना। अभी आप छोटे हो, परेशान करता है मम्मी को? नहीं करता। अभी मैं यहां से आपके पापा मम्मी को बुलाऊंगा तो बहुत से मम्मी या पापा बोलेंगे ये बहुत परेशान करते हैं लोग, हमारी बात ही नहीं सुनते, दिन भर मोबाइल लेके। आप में से कितनों के पापा मम्मी बहुत अच्छी गवाही दे पाएंगे आपके लिए? आपके नाना नानी कौन सी गवाही दे पाएंगे? आज कितनी सुंदर बातों को हम सीख रहे हैं। अगर आप प्रभु से कुछ मांगना चाहते हो, आज अपने माँ बाप का प्रॉपर्टी, धन दौलत नहीं, प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे बुद्धि दे, प्रभु मुझे समझ दे, प्रभु मुझे क्या दे? ज्ञान दे। और प्रभु ने ऐसा बुद्धि और ऐसा ज्ञान दिया, लिखा है समुद्र के रेत के खिनकों के समान प्रभु ने उसे अनगिनत टैलेंट्स दिए, गुण दिए। मेरे प्यारों, ऐसा कोई भी लड़का और लड़की यहां पर नहीं है प्रभु ने जिसको टैलेंट नहीं दिए, गुण नहीं दिए, पर आप अपने टैलेंट को गलत जगह पर इस्तेमाल कर रहे हो। आप अपने जीवन को शैतान के पास दे रहे हो। अगर कोई यहां नशा वशा कर रहा है, मैं आपसे विनती करता हूं, लीव दैट, नहीं तो आप एक दिन नाश हो जाओगे, कोई उपाय नहीं रहेगा। आइए अपनी आंखों को बंद करने पाए। जितने लोग जवान यहाँ हैं, अपने हाथ को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दिया। हमारे एल्डर्स सामने आकर, मैं चाहता हूं जितने लोग के ऊपर आप हाथ रख सकते हैं, ब्रदर जॉर्ज, डॉक्टर श्रीनिवास, ब्रदर राजू, ब्रदर कृपाराव, ब्रदर वल्लभ राव, ब्रदर छंटी, बड़े बोझ के साथ प्रार्थना करिए। आइए मैं विनती करूंगा, मगर उस सामने आकर इन सबों के लिए आज प्रार्थना करने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु आज के इस आराधना के दिन के लिए प्रभु। फिर से एक बार प्रभु हम सबसे अपने बातें की प्रभु, नए रीति से प्रभु, फिर से अपने बातों को प्रभु आपने हमारे सामने रखा परमेश्वर। प्रभु तेरे वचन के अनुसार चलने के लिए तू हमारी सहायता कर प्रभु जी। यस लॉर्ड, लेट दाई वर्ड प्रभु जी, आपका ये वचन प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना फलवंत हो सके परमेश्वर। हर एक के मनों को, दिलों को तू जानता है परमेश्वर। तू अनुग्रह कर प्रभु कि जैसा तेरा वचन है प्रभु, वैसे हम भी प्रभु जी अपने जीवन में कार्य कर सके परमेश्वर। अपने माता पिता का हम आदर कर सके प्रभु जी, उनका देखभाल कर सके प्रभु। सारे सेल्फिशनेस को प्रभु हमारे जीवन से आप दूर करिए प्रभु जी। यस प्रभु जी, बिना किसी प्रभु उसके अपने माता पिता की सेवा करने का मन आज हमको दीजिए परमेश्वर। हर एक नेगेटिव्स को प्रभु दूर कर कर प्रभु जी उन माता पिता का आदर करने के लिए प्रभु जी, उन माता पिता के आज्ञा को मानने के लिए प्रभु तू हमको तैयार कर परमेश्वर। क्योंकि प्रभु जो माता पिता का आदर करता है प्रभु, उनके आज्ञाओं को प्रभु उसके साथ तूने हमें एक प्रॉमिस दिया है परमेश्वर। उस प्रॉमिस के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सच में प्रभु जो इंपॉर्टेंस प्रभु आपके वचन के द्वारा आपने हमें सिखाया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम तुझसे प्रार्थना करते प्रभु तू हमें शक्ति दे, तू हमें सामर्थ्य प्रभु जी कि हम अपने माता पिता का आदर कर सके, उनकी सेवा कर सके। हमें वो पेशेंस दे परमेश्वर कि हम उन्हें सह सके परमेश्वर। उनके प्रभु जो भी नीड्स है प्रभु हम उन्हें पूरा कर सके परमेश्वर, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के प्रभु, बिना कोई रिटर्न्स के प्रभु हम उनकी सेवा करने के लिए पवित्र आत्मा तू हमारे का अभिषेक कर प्रभु जी। प्रभु आज की सुबह जितने जवान बच्चे प्रभु यहाँ पर उपस्थित है परमेश्वर, एक एक को तू आशीष दे। उनके मन को तू जानता है प्रभु, जो निर्णय उन्होंने लिया है प्रभु यीशु तू उनकी सहायता कर परमेश्वर, तू उनकी अगुवाई कर प्रभु। इन एनी वेज प्रभु, जैसे भी प्रभु, यदि वे अपने माता पिता का अनादर करते हुए प्रभु, लेकिन आज तेरे पास अपने आप को समर्पित
करते हैं प्रभु जी। ओ प्रभु, तू उन पर अपनी दया की दृष्टि रख परमेश्वर। हर एक उन नेगेटिव बातों को उनके जीवन से आप दूर करिए प्रभु। जो तेरी आज्ञा प्रभु वो मानना चाहते हैं परमेश्वर, तू उन्हें वो शक्ति और सामर्थ्य परमेश्वर, ताकि वो ते सारी आशीषें, वो स्वर्गीय आशीषें जो तूने रखी है प्रभु, हर एक को मिल सके परमेश्वर। तेरा वो ज्ञान, तेरी वो बुद्धि प्रभु, तेरा वो समझ परमेश्वर, इन पर तू उंडेल दे प्रभु जी। प्रभु, तेरा वचन कार्य करता है प्रभु, तेरा वचन सामर्थ्य है प्रभु जी, जो हर एक दिल से, हर एक मन से बातें करता है प्रभु, हर एक विचारों से बातें करता है परमेश्वर। आज तक प्रभु, यदि हमने ऐसी कोई नेगेटिव बात प्रभु हमारे मनों में अपने माता पिता के प्रति रखे हैं प्रभु, आप हमें क्षमा करिए परमेश्वर, और हम पर आप दया करिए प्रभु, कि प्रभु जैसा तेरा प्रेम है प्रभु, वैसे प्रेम से प्रभु हम अपने माता पिताओं से प्रेम कर सके परमेश्वर। अनुग्रह कर प्रभु जी। हर एक परिवार को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे हमारा हर एक परिवार प्रभु अपने माता पिता की सेवा कर सके, उनसे बिना कोई एक्सपेक्टेशंस के प्रभु जी उनकी सेवा करने का मन दीजिए प्रभु। बेटे बेटियों को ऐसा मन दीजिए प्रभु, बहुओं को ऐसा मन दीजिए परमेश्वर, कि अपने माता पिता, अपने इन लॉज की प्रभु जी, ओ प्रभु समझ कर प्रभु ऐसा पेशेंस तू हर एक को दे प्रभु, कि प्रभु अपने पेरेंट्स की प्रभु सेवा कर सके परमेश्वर। प्रभु तेरे वचनों के लिए धन्यवाद प्रभु। प्रभु तू चाहता है कि हम हर एक तरह से प्रभु आत्मिक उन्नति कर सके प्रभु, और भी प्रभु तू हमसे ऐसे बातें कर परमेश्वर। तेरे दास को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी, हमारी आत्मिक उन्नति के लिए जो भी बातें हमें रोकती है प्रभु, इन वचनों के द्वारा प्रभु उन बातों को हम दूर कर कर प्रभु तेरे करीब आ सके परमेश्वर। ये सारी बातें प्रभु जो हमें तेरे आशीषों से रोकती है प्रभु, इन छोटी छोटी बातों को प्रभु जो हमारे मन में ध्यान में नहीं आते हैं प्रभु, आप हमें सिखाइए प्रभु, ताकि हम तेरे किसी भी आत्मिक आशीषों से प्रभु वंचित ना रह सके परमेश्वर। दया कर प्रभु जी। प्रभु इस नए सप्ताह के लिए फिर से एक बार हम तुझे धन्यवाद देते हैं। पिछले सप्ताह भर तू हमारे साथ रहा, हर एक परिस्थिति में, हर एक काम करने में प्रभु आपने हमें शक्ति दी, सामर्थ्य दी प्रभु, हर एक कार्यों को करने के लिए प्रभु आपने हमारी सहायता की, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। उन सारे चिंता फिक्र जो भी बातों ने प्रभु परेशान किया प्रभु, लेकिन फिर भी प्रभु हम तेरे उपस्थिति में पाए गए, और तूने हमें वो शक्ति दी कि उन्हें हम प्रभु जी कर झेल सके प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। इस नए सप्ताह के लिए तेरा धन्यवाद होने दे प्रभु। इस नए सप्ताह से प्रभु हमारे परिवार में एक नए रीति से प्रभु हर एक के परिवार में प्रभु एक अच्छे फैमिली बॉन्डिंग्स को आप दीजिए प्रभु। पिछले दिनों में भी प्रभु हमने सुना है परमेश्वर, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। कई रिलेशंस के बारे में हमने सीखा प्रभु, हम प्रभु आज की सुबह फिर से एक बार तुझसे प्रार्थना करते हैं, हमारे इन फैमिली प्रभु बॉन्डिंग्स को और भी आप स्ट्रॉन्ग करिए प्रभु जी। तू चाहता है प्रभु कि हम स्ट्रॉन्ग होकर तेरी सेवा में बढ़ सके परमेश्वर, अनुग्रह कर परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु तेरे सारे आशीषों के लिए धन्यवाद। उन बीमार कमजोरों के लिए भी हम प्रार्थना करते प्रभु, आप छू कर चंगाई दीजिए। तेरे लिए कुछ नहीं कठिन परमेश्वर, अपने वचन को भेजिए प्रभु जी, और तेरा वचन कार्य किए बिना नहीं लौटता परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं तेरे वचन को उनके घरों में भेजिए प्रभु। प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, यदि कोई चिंतित है, परेशान है कोई बातों को लेके प्रभु, उन लोगों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। उन्हें प्रभु उनके परेशानियों से, उनके समस्याओं से, उनके चिंताओं से प्रभु जी, और यदि कोई डिस्टर्बिंग वाली बातें हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से आप
दूर करिए परमेश्वर, और उन्हें आशीष दीजिए प्रभु। हर एक घर को तू भरा पूरा रख प्रभु। कोई भी घर प्रभु ऐसी कोई भी परेशानी में ना हो प्रभु। तू हमारा सामर्थी परमेश्वर है प्रभु जी, जो प्रतिदिन के बोझ को उठाता है, जो प्रतिदिन की रोटी को देता है परमेश्वर। प्रभु हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप हर एक परिवार में अनुग्रह करिए परमेश्वर, दीजिए प्रभु जी, और सहायता करिए। पिछले दिनों में प्रभु हमारे कलीसिया में तूने आशीष दिया प्रभु। कई लोगों ने अपने जरूरतों को प्रभु जी पूरा कर पाए प्रभु, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। सच में प्रभु तू महान है, तू हमसे प्यार करता है, इसलिए तेरा धन्यवाद। तेरे दास को भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर, और भी बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए प्रभु, तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल करिए परमेश्वर। आने वाले दिनों में प्रभु जब इटारसी में प्रभु अपनी सेवाओं को देते हैं प्रभु जी, पवित्र आत्मा आप तू गुना अभिषेक दीजिए प्रभु, और आप इस्तेमाल करिए प्रभु। प्रभु आज की सुबह फिर से एक बार उनके लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, तेरे आशीषों को जो उनके जीवन में आपने दिए प्रभु जी, हम तुझे धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। प्रभु उन मुश्किल हालातों ने भी प्रभु तूने उनको संभाला, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते प्रभु। हम पूरी कलीसिया मिलकर तुझसे प्रार्थना करते प्रभु, और भी आशीष दीजिए, और भी तेरी सेवकाई में इस्तेमाल करिए परमेश्वर, ताकि तेरे नाम को प्रभु तेरे उद्धार का प्रचार कर सके परमेश्वर। नए नए स्थानों को आप खोलिए परमेश्वर, और आप इस्तेमाल करिए परमेश्वर। प्रभु हमारे परिवार को तेरे हाथों में सौंपती है प्रभु, तेरी सेवा करने के लिए, और भी तू हमको तैयार कर प्रभु, तू हमें ग्रहण कर परमेश्वर। प्रभु तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु, तेरे सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। विशेष करके आज सामने जितने बच्चे खड़े हैं प्रभु, ये यीशु तेरा अनुग्रह प्रभु, तेरे छेदे हुए हाथों में प्रभु जी इन्हें हम सौंपते हैं प्रभु, तेरे क्रूस के पास हम इन्हें सौंपते हैं प्रभु। होने दे आने वाले दिनों में प्रभु वे और भी प्रभु तेरे गवाही का कारण बन सके परमेश्वर। प्रभु इस संसार में प्रभु सिर्फ तू ही है प्रभु जो इन्हें बचा सकता है, इन्हें समझा सकता है। पवित्र आत्मा तू ही इनकी सुधि, इनके विचारों को, इनके बातों को, इनके व्यवहारों को प्रभु तू ही समझा, तू ही बता प्रभु, तेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता परमेश्वर। अनुग्रह कर, तेरे वचन में प्रार्थना में समय बिताने के लिए तू उनकी सहायता कर। फिर से एक बार प्रभु हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए, इस विनती को यीशु तेरे ही मधुर और मीठे नाम से हम मांगते हैं, आमीन। आइए हम आशीष वचन से विदा होंगे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति आज की आराधना में आए हुए, ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए उन तमाम प्रिय लोगों पर, विशेष रीति से जितने जवान आज प्रभु की वेदी के पास आए हैं, इन सब के ऊपर भी आपके दोबारा आगमन तक सदा और सर्वदा बने रहने पाए। आइए हम सब विश्वास करने वाले मिलकर एक साथ बोलने पाए, आमीन। बोलो यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। शाम को यूथ मीटिंग है, आज शाम को यूथ मीटिंग रहेगा, कल सुबह 10 बजे प्रार्थना रहेगी, सुबह 5 बजे से चैन प्रेयर रहेगा। प्रभु सबको आशीष देने पाए। गॉड ब्लेस।